हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। बहुत सारे बच्चे एसआरपी नेट के एडमिट कार्ड का वेट कर रहे थे। आप सबको पता है एडमिट कार्ड अब आउट हो चुका है और आप सब अपना एडमिट कार्ड अब डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या-क्या बात करने वाले हैं कि जो एसआरपी नेट का एडमिट कार्ड है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपको लेके जानी है, क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना है और सेंटर में नहीं लेके जाना है और इसके अलावा क्या-क्या वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो बात करें एसआरबी जिन्होंने भी नेट का एग्ज़ाम देना है, एआरएस का देना है, एसएमएस का देना है, एसटीओ का देना है, उन सबका जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सिंपली एसआरबी की साइट पे जाना है और वहां पे आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज का एक सेक्शन होगा जहां पे आपको एक इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रही होगी, एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर नेट एआरएस एसएमएस एसटीओ 2025 एग्जामिनेशन। उस पे आपको क्लिक करना है और वहां पे एक टैब खुल जाएगा जहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपके मेल्स पे पड़ा हुआ होगा और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद में जो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड में आपको कौन-कौन सी चीजों पे खास ध्यान देना है इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है उसको काफी अच्छे से देख लें। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है उसको भी अच्छे से देख लें। रिपोर्टिंग टाइम क्या है उसको भी देख लें और गेट कब क्लोज हो जाएगा ये टाइम भी आप अच्छे से देख लें। ये जितनी भी चीजें हैं इसको बहुत ध्यान से देख लें। और अगर टाइम, रिपोर्टिंग टाइम, लेट सपोज आपका रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे का है तो ट्राई करें कि आप वहां पे 7 बजे तक पहुंच जाएं सेंटर पे। क्योंकि जब आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है उसके बाद में कुछ आपकी प्रोसेसेस होती हैं जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं, आइडेंटिटी चेक की जाती है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बिठाया जाता है। तो सबसे पहली चीज कि ये जो रिपोर्टिंग टाइम है ट्राई करें कि आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाएं थोड़ा सा। और जो क्लोजिंग टाइम है उससे तो बिल्कुल पहले पहुंच जाना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। और इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर्स हैं उनको अच्छे से चेक कर लीजिए। जितना भी आपका नाम दिया है, जो भी आपको फोटो आइडेंटिटी आपने कार्ड अपलोड किया था उसका नंबर दिया गया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, उन सारी चीजों को एक बार बहुत अच्छे से चेक कर लें। और जो भी आपने फोटो आईडी कार्ड वहां पे लिखा होगा, चाहे आधार कार्ड लिखा है चाहे वोटर कार्ड लिखा है, एक बार उस आइडेंटिटी को भी चेक कर लें। जो भी एड्रेस आपको वहां पे दिया होगा एग्जामिनेशन सेंटर का उसको कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म इन द सेंस कि देख लीजिए कि कहाँ पे आपका एड्रेस आया है, कहाँ पे लोकेशन है, इस बारे में बहुत अच्छे से देख लीजिए। और जिस दिन भी आप एग्जाम देने जाएंगे कोशिश करिए कि उससे पिछले दिन आप देख लें कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पे है, ताकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप सबको पता है बहुत सारे बच्चों का जो एग्जाम है वो अर्ली मॉर्निंग है, तो इसीलिए पहले ही अपना सेंटर जाके देख लीजिए ताकि सेम डे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब जब आपने सारे के सारे पर्टिकुलर्स चेक कर लिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप इस पे मेल कर सकते हो। आईडी क्या है? नेट एआरएस एसएमएस टीओ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एसएमएस एसटीओ नहीं है, एसएमएस टीओ है आगे, एक एस नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा पर्टिकुलर्स को लेके। देन आगे बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बिल्कुल अभी से प्रिपेयर्ड रखने हैं। पहला क्या है कि जो भी आपका एडमिशन सर्टिफिकेट है उसका प्रिंट आउट पहले से ले लीजिए। दूसरा, जो आपका ओरिजिनल आईडी है, जो भी आपने एडमिट कार्ड में लिखा है, चाहे आपने आधार कार्ड लिखा है चाहे आपने वोटर आईडी कार्ड लिखा है, जो भी आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लिखा है, उसका जो ओरिजिनल आईडी है उसको आप अपने साथ जरूर जरूर कैरी करना, ये मैंडेटरी है। एक आपका जो एडमिशन का जो कार्ड है, एडमिट कार्ड है वो, और दूसरा जो आपने आईडी अपना वहां पे डाला है ओरिजिनल आईडी, उसको कैरी करना भूलना मत गलती से भी। और इसको जो आपका जितना भी जो भी आपने लिखा होगा लेटेस्ट होगा उसको जरूर लेके जाएं। और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जाना। जो भी आपने एडमिट कार्ड पे अपनी फोटो लगाई है कोशिश करेगा वही फोटो लगाएं। यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटो लिखे हैं लेकिन अपने पास रिजर्व में एक्स्ट्रा रखना, 3-4 लेके चले जाना। तो ये 3 चीजें तो बिल्कुल मैंडेटरी है कि एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री इसके बिना मिलेगी ही नहीं। आप एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर इन चीजों को लेके नहीं गए। तो ये 3 चीजें हो, इसकी जो एक्स्ट्रा कॉपीज है वो अपने पास रख लेना, चाहे एडमिट कार्ड की भी और जो पासपोर्ट साइज फोटोज है उनकी भी, और ओरिजिनल आईडी कार्ड तो मैंडेटरी है ही। इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप
बॉल पेन लेके जा सकते हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बॉटल लेके जा सकते हो, लेकिन वो भी आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब क्या ऐसी चीजें हैं जो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके बिल्कुल नहीं जा सकते हो? पहली चीज, कोई भी टेक्सचर्ड मटेरियल है वो आप अंदर नहीं लेके जा सकते हो। कोई पेन ड्राइव अंदर अलाउड नहीं है, कोई राइटिंग पैड अंदर अलाउड नहीं है, रिस्ट वॉच भी अंदर अलाउड नहीं है। देन कोई भी ऑर्नामेंट अगर आपने कुछ पहना है उसको आप लेके नहीं जा सकते हो, जैसे ब्रेसलेट है फॉर एग्जाम्पल, रिंग्स है, इयर रिंग्स है, नोज पिन है, चेन है, उसको अंदर परमिशन नहीं है। अगर कोई रिलीजियस चीजों से लेके रिलेटेड कोई चीज है उसको वो अलाउ कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ऐसी कोई भी चीज आप अंदर एग्जामिनेशन हॉल में लेके ना जाएं। इसके अलावा गॉगल, वॉच, हैंडबैग एंड इवन बेल्ट भी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप क्लोथ्स में जा रहे हैं वहां पे अवॉइड करिएगा बेल्ट को लेके जाना, क्योंकि बेल्ट अंदर अलाउड है ही नहीं है। कैप, ग्लव्स, ये कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है। खाने का कोई भी सामान, कोई भी पैकेट या कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है। कोई भी वायरलेस डिवाइस, कोई भी ब्लूटूथ की डिवाइस, कुछ भी आप हाइड करके भी नहीं लेके जा सकते, कुछ भी नहीं लेके जाना है। ये कुछ भी वहां पे अलाउड नहीं होता है, वो आपको डीबार कर देंगे अदरवाइज। इसके अलावा वहां पे आपका जो फिंगर का टेस्ट है वो भी वहां पे होता है। तो ये भी आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप कोई भी मेहंदी या कोई भी हिना ना लगाएं हाथ पे, क्योंकि उससे क्या होता है, जो फिंगर आपके प्रिंट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश करिएगा कि आपकी जो फिंगर्स हैं उन पे किसी भी तरह का कोई भी जो हिना है उसको अवॉइड करिएगा, नहीं लगा हो तो बेटर है। इसके अलावा जो एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, अंदर आपको बिठा दिया गया, तो उसके बाद में आपको कोई बायो ब्रेक नहीं मिलेगा। उसके बाद आप एग्जाम में जो पेपर है उसको पूरा अटेम्प्ट करने के बाद ही बाहर निकाले जाओगे। इसके अलावा कोई भी वर्चुअल कैलकुलेटर है, कुछ भी है, ऐसा कुछ भी एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। पैटर्न की एक बार बात कर लेते हैं। 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का टाइम पीरियड आपके पास में होगा, 120 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग, हाँ जी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग वहां पे होने वाली है। 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। पेपर का जो मीडियम है वो इंग्लिश भी होगा और हिंदी भी होगा, यानी कि जो पेपर है ये आपका बायलिंगुअल होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे कि आपको कुछ साइंस है वहां पे, इसका ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे व्हाइट दिखेगा मतलब कि आपने ऑप्शन को चूज नहीं किया है। क्लिक करोगे तो ब्लू हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन को आपने चूज किया है वहां पे। देन अगर यहाँ पे ब्लू दिखेगा तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। जहां पे ग्रीन दिखेगा मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है। जहां रेड दिखेगा मतलब कि अटेम्प्ट नहीं किया है, लेकिन आप बाद में अगर टाइम बचेगा तो आके इस क्वेश्चन को देखोगे, रिव्यू के लिए छोड़ा है, दैट मीन्स कि वो रेड है। और अगर येलो है दैट मीन्स आपने उसको मार्क कर दिया है, लेकिन एक बार आप दोबारा चेक करोगे आके जब टाइम मिलेगा, दैट मीन्स मार्क्ड फॉर रिव्यू। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया है और मार्क्ड फॉर रिव्यू रखा है ना, वो क्वेश्चन आपका अगर आपने लास्ट में आके रिव्यू नहीं किया और ऐसे मार्क छोड़ दिया तो वो भी आपका फाइनल में कंसीडर हो जाएगा। जो आपने आंसर किया होगा वो कंसीडर करेंगे कि आपने इसका आंसर कर दिया है। तो ये जो साइंस है इनका ध्यान रखेंगे। बाकी नीचे दिया होगा नेक्स्ट मतलब कि आगे जाना है, प्रीवियस मतलब कि पीछे आना है, मार्क करना है रिव्यू के लिए तो वहां लिखा होगा मार्क्ड फॉर रिव्यू। अगर आपको करेक्ट आंसर को अगर आपको टिक करना है तो मार्क द आंसर का ऑप्शन होगा। तो एडमिट कार्ड के नीचे ना ये सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से दी गई हैं, इसको एक बार पेपर से पहले जरूर पढ़ के जाएं। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठेंगे ना, उससे पहले भी आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस एक बार दोबारा से दिखाएंगे। वहां पे जब आप पेपर करने बैठोगे ये सारी इंस्ट्रक्शंस वहां पे दी होंगी और आपको पता भी चल जाएगा जब आप क्वेश्चन को क्या करोगे, अटेम्प्ट करने लगोगे, वहां पे सब कुछ दिया होगा। तो एक बार इसको जरूर पढ़ के जाएं। और बाकी क्योंकि एडमिट कार्ड अब आउट हो चुका है, जैसा कि कहा था कि पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, एसआरबी की पूरी कोशिश है कि वो 2 से 4 के बीच में ही पेपर करवाएगा, वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है। बाकी आप सबको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। जो भी चीजें एग्जामिनेशन सेंटर तक लेके जानी है उसको अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, और चीजें जो भी अवॉइड करनी है एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना, उन चीजों को सेंटर तक लेके मत जाइएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आप सबका एग्जाम अच्छा हो।